Bachcho, let's read this question. So this question says, among the following species, the diamagnetic molecule is, यहाँ पे ऑप्शन हमें गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी NO एंड ऑप्शन डी B2. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है डायमैग्नेटिक स्पीसीज. की कॉन्सेप्ट इज डायमैग्नेटिक स्पीसीज. सो डायमैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी होती है? अब अगर किसी मॉलिक्यूल के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो उन्हें डायमैग्नेटिक स्पीसीज बोलते हैं. इफ all the electrons are paired in a molecule, it is known as diamagnetic species. सो यहाँ पे हमें 4 कंपाउंड गिवन है. हम चारों कंपाउंड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं कि वो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है. तो सबसे पहले हमें जो गिवन है ए, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड. सो कार्बन में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ऑक्सीजन में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे MOT के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2 एंड देन पाई के जो पाई px और py ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल सेम होता है तो हम इन्हें साथ में लिखेंगे. इसमें भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और पाई 2py यहाँ पे भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. दैट मीन्स ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक. जो बाकी हमारे पास ऑप्शन बी सी डी है हम उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन बी जो हमें गिवन है दैट इज ऑक्सीजन O2. तो हम यहाँ पे O2 के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. O2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे जाएंगे ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2. उसके बाद आएगा पाई 2px, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है. पाई 2py, इसमें भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है. देन पाई स्टार 2px, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचता है तो एक इलेक्ट्रॉन इनके पास चला जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. दैट मीन्स ये कैसा है हमारे पास? पैरामैग्नेटिक. अब हम ऑप्शन सी जो है हमारा वो क्या है? NO. उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं. नाइट्रोजन में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन. तो NO पे टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन. तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे MOT के अकॉर्डिंग सिग्मा 1s2, देन सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 is equals to पाई 2py2 और यहाँ पे हो जाएगा पाई स्टार 2px1. ये कैसा होगा? इसमें भी एक हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. दैट मीन्स ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक. अब लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज B2
इसमें भी चेक कर लेते हैं। बोरोन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बोरोन है, तो दैट मीन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px1 is equals to pi 2py1। तो ये बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये भी नेचर में क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक है, तो हमने देखा कि बाकी सब पैरामैग्नेटिक है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स वो नेचर में डायामैग्नेटिक है। सो ऑप्शन ए दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।